हैकिंग करना एक साइबर अपराध है जिसके लिए किसी को भी जेल हो सकती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे लड़के के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हैकिंग करने के लिए सरकार ने खुद परमिशन दी है। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये सच है। तो चलिए जानते हैं कौन है वो लड़का जिसके हैकिंग टैलेंट की सरकार भी मुरीद है और उसकी मदद भी लेती है। देश के बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी वाले मामले में इस लड़के की मदद ली जाती है। यह हैकर भारत सरकार को, कानून व्यवस्था स्थापित करने वाली संस्थाओं को और बड़ी निजी संस्थाओं को उनके डेटा और वेबसाइट के लिए गाइड करता है। हम बात कर रहे हैं बेनिल जोसेफ के बारे में। जोसेफ केरल के वायनाड में एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए। सिर्फ 3 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। पिता के जाने के बाद जोसेफ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनकी मां सरकारी नौकरी वाली महिला थी। उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो जोसेफ को अपने साथ ऑफिस ले जाया करती थी। ऑफिस में जोसेफ शोर मचाते थे और उनकी मां नहीं चाहती थी कि उनके बेटे की वजह से ऑफिस का माहौल खराब हो। इसीलिए उन्होंने कड़ा फैसला लिया। वो अपने बेटे को ऑफिस के पास वाले कंप्यूटर सेंटर पर गेम खेलने के लिए छोड़ दिया करती, ताकि ऑफिस का काम आराम से कर सके। लगातार कई सालों तक इसी रूटीन के चलने की वजह से ये कंप्यूटर जोसेफ का जुनून बन गया और इसी जुनून के चलते उन्होंने सिर्फ 7वीं क्लास में ही सोशल नेटवर्किंग साइट ऑरकुट में कमियां ढूंढ ली और उसे डेवलप करने के बारे में दिमाग लगाया। उन्हें टेक्नोलॉजी से इतना प्यार हो चुका था कि 9वीं क्लास में ही उन्होंने अपना खुद का सोशल नेटवर्किंग साइट बेंचकुट बना लिया था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया। इसी वजह से उनका नाम इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हो गया। फिर उन्हें हैकिंग का शौक लगा, इसीलिए हैकिंग की बारीकियां सीखने के लिए वो अपने घर से 100 किलोमीटर दूर कालीकट जाया करते थे, ताकि वो अपने दोस्त की आईडी हैक कर सकें। लेकिन उनके टीचर ने उन्हें नैतिक हैकर के महत्व को समझाया कि हैकिंग का इस्तेमाल जरूरी नहीं बुरे कामों में ही किया जाए, इसका इस्तेमाल अच्छे कामों में भी किया जा सकता है। उसके बाद इसी राह पर आगे बढ़ते हुए भारत सरकार की साइबर स्पेस, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और दर्जनों भर प्राइवेट कंपनी में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जोसेफ अब बेंगलोर में सेटल हो गए हैं और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इंडियन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल साइबर थ्रेट टास्क फोर्स और साइबर सिक्योरिटी फोरम इनिशिएटिव के लिए एक साथ काम करते हैं। जोसेफ किसी को नहीं बताते कि वो हैकर हैं, वरना लोग गलत समझ लेते हैं। वो खुद को एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ही बताते हैं। जोसेफ ने अपने कंप्यूटर के जुनून को आगे बढ़ाया और आज ये मुकाम हासिल किया। इसके अलावा वो एक स्पीकर भी हैं। वो आईआईटी और दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर युवाओं को प्रेरित भी करते हैं। जोसेफ का सपना है कि वो सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर देश के ई फाइबर को मजबूत कर दें, ताकि कोई उसे हैक न कर पाए। वो चाहते तो अपने हुनर का इस्तेमाल शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लिए भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुनने के बजाय एक सही रास्ता चुना, जिससे वो लोगों की मदद आसानी से कर पाते हैं। उन्होंने अपने जुनून को देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया, ना कि खुद के फायदे के लिए। वो भारत की सुरक्षा एजेंसी की मदद करते हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। आपको जोसेफ के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं।